84 महादेव में 62वां स्थान रखने वाले श्री रूपेश्वर महादेव एक ऐसे देव हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति रूपवान हो जाता है। यह लिंग रूप, धन, पुत्र तथा स्वर्ग प्रदान करता है। यह लिंग सर्वदा रूप एवं भुक्ति मुक्ति प्रदाता है। ये रूपेश्वर महादेव रूप तथा सौभाग्यप्रद है। मगरमुहा से सिंहपुरी जाते समय कुटुंबेश्वर महादेव मंदिर के पूर्व दाईं ओर गली में 84 महादेव में 62वां स्थान रखने वाले अति प्राचीन श्री रूपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में भगवान शिव के 2 शिवलिंग स्थापित हैं, जो कि काले और गोरे वर्ण के पाषाण से बने हुए हैं। यह एक जलाधारी में सफेद उज्जवल पाषाण का शिवलिंग है, जिसका पूजन अर्चन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि उसी के आगे काले पाषाण का शिवलिंग है, जिसका पूजन अर्चन करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पंडित शशांक त्रिवेदी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि भगवान के दर्शन करने मात्र से ही मानव रूपवान हो जाता है। यह लिंग रूप, धन, पुत्र तथा स्वर्ग प्रदाता है। यह लिंग सर्वदा रूप एवं भुक्ति मुक्ति प्रदान करता है। ये रूपेश्वर महादेव मंदिर रूप तथा सौभाग्यप्रद भी है। इनका पूजन अर्चन करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मंदिर में प्रतिदिन भगवान के विशेष पूजन अर्चन के साथ उनके जलाभिषेक का क्रम सतत जारी रहता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर जाने से पहले फर्श पर शिव पार्वती की प्राचीन मूर्ति है, जबकि पास में अवतारों की प्राचीन मूर्ति है। सम्मुख कलाकृत पाषाण के मध्य में चक्र निर्मित है तथा फर्श पर ही विष्णु की तथा पास में ही वहीं देवी की मूर्ति स्थित है। बाकी दीवार पर अति प्राचीन वरदानी माता भी विराजमान है, जो कि यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी के रूप में दर्शन दे रही हैं। एक ही सफेद पाषाण पर मध्य में ढाल, धनुष आदि आयुधों सहित अन्य कलात्मक एवं आकर्षक 5.5 फीट ऊंची दिव्य मूर्ति स्थापित है, जिसके दोनों ओर शिव परिवार सहित ब्रह्मा, विष्णु आदि मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। रूपेश्वर महादेव की पौराणिक कथा क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। महादेव ने देवी पार्वती को पाद्यान कल्प में पाद्यान राजा की कथा सुनाते हुए कहा कि राजा ने आखेड़ पर सहसों वन जीवों का वध किया। फिर एक अन्य सुरमय वन में अकेले एक आश्रम में प्रवेश किया तथा वहां एक तापसी रूप धारणी कन्या को उसने देखा। राजा ने मुनिवर के संबंध में पूछा। उसने कहा कि मैं कण्व ऋषि को पिता मानती हूँ। उस मधुर भाषणी कन्या को अपनी पत्नी बनाने का राजा ने प्रस्ताव रखा। उसने ऋषि के आने तक प्रतीक्षा करने को कहा, किंतु कन्या ने विवाह हेतु सहमति नहीं दी तथा राजा ने गंधर्व विधि से कन्या से विवाह कर लिया। जब कण्व ऋषि लौटे तो उन्होंने कन्या और राजा दोनों को कुरूपता का श्राप दे डाला, किंतु कन्या ने कहा, मैंने स्वयं इनका पति रूप में वरण किया है। श्राप मुक्ति हेतु ऋषि ने दोनों को महाकाल वन में भेजा, जहां एक रूप प्रदाय लिंग के दर्शन कर दोनों स्वरूप हो गए। यह लिंग रूपेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से यहाँ रूपेश्वर महादेव की पूजा की जाती है और माना जाता है कि जो भी रूपेश्वर महादेव की पूजा अर्चन करता है और उनकी एक बार दर्शन कर लेता है, वह रूपवान हो जाता है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें